जय माता रानी। दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता विक्रम। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में कई चीज़ें हैं जो कि ठोकर लगने पे टूट जाती हैं, परंतु कामयाबी एक ऐसी चीज़ है जो कई ठोकर लगने के बाद आती है। जीवन में परेशानियों से हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमें कामयाब होना है। और ऐसे में मैं आपका साथ देने आ गई हूँ फिर से, और हम बात करेंगे कई ऐसे उपायों की और जीवन में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें कामयाबी मिले। दोस्तों, आज का ये वीडियो है कर्ज मुक्ति के उपाय के बारे में और शरद पूर्णमासी व्रत के महत्व के बारे में। शरद पूर्णमासी का यह त्योहार हमारे जीवन में क्या बदलने आ रहा है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। वीडियो पे बने रहने से आपको पता पड़ेगा शरद पूर्णमासी आपको कब मनानी है, शरद पूर्णमासी आपको कैसे मनानी है, शरद पूर्णमासी के दिन पे लक्ष्मी पूजन कैसे करना है, और इसके अलावा इस दिन पे चंद्र ग्रहण होने के कारण खीर का भोग कब और कहाँ कैसे लगाना है, जिससे कि हमें चंद्रमा के प्रकाश से प्राप्त होने वाला अमृत प्राप्त हो पाए। सबसे पहले मैं जागृति जी को गुरुग्राम से धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि आपने कल वीडियो पे कमेंट करा था। यदि मेरे सभी दर्शक ये चाहते हैं मैं उनका नाम लूँ, तो वो अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और दोस्तों, आपका बहुत सारा प्यार मुझे मिला, जिसमें आपने पूछा मैंने इतने दिनों से वीडियो नहीं बनाई, मैं कहाँ थी। और जिन लोगों को मुझे देख के बहुत खुशी हुई, आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये सब माता रानी का आशीर्वाद है। आप सब मुझे इतना प्यार करते हैं। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इतने दिनों में मैंने क्या करा और वीडियो क्यों नहीं आई। अब हमारी आपकी बातचीत तो ऐसे ही चलती रहेगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले काम की बात करते हैं। वर्ष 2023 में शरद पूर्णमासी का व्रत हमें कब रखना है। 28 अक्टूबर 2023 की तारीख शनिवार के दिन पे शरद पूर्णमासी व्रत और सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, कभी कभी पूर्णमासी के व्रत के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं होता है, परंतु इस बार स्नान, दान, जप, तप और व्रत की पूर्णमासी एक ही है। कभी कभी स्नान पूर्णमासी और व्रत पूर्णमासी अलग अलग होती हैं, परंतु इस दिन पे सत्यदेव भगवान का व्रत और पूर्णमासी का व्रत एक ही साथ रखा जाएगा। दोस्तों, शरद पूर्णमासी के दिन को हम कई अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे कि रास पूर्णमासी, कौमुदी पूर्णमासी और कोजागरी पूर्णमासी। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे नाम इस दिन के, इसका ऐसा क्या महत्व है। दोस्तों, इस दिन पे हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है, जीवन में धन वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद मिलता है, और जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही होती हैं, ऐसा माना जाता है इस दिन पे व्रत पूजन करने से वो कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। तो माता रानी आप सब पे ज़रूर कृपा बना के रखेंगी। वीडियो को अब हम आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि आपको पता पड़े कि वर्ष 2023 में आपको पूजा पाठ कैसे करना है। दोस्तों, इस दिन पे चंद्र ग्रहण है जो कि भारत में दिखाई देगा। तो एक बात आप नोट कर लीजिए, किसी भी वीडियो में चाहे कोई भी आपसे बोले शाम में भूल के भी पूजन मत करिएगा, क्योंकि शाम में 4 बजे से चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा और इसका मोक्ष रात को 2:24 पे जब ग्रहण समाप्त होगा तब होगा। तो इस बीच में हमें कोई भी पूजन नहीं करना है। तो दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप पूजन मत करिएगा शाम के समय पे। सत्यनारायण भगवान का जो लोग व्रत पूजा पाठ करते हैं, वह सुबह के समय सूर्य उदय होने पे सत्यनारायण भगवान का विधिवत घर में पूजन अर्चन कर सकते हैं, महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। अब जो लोग पूर्णमासी व्रत रखते हैं वो तो चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं, क्योंकि मैं भी पूर्णमासी व्रत रखती हूँ और चंद्रदेव को अर्घ्य देती हूँ। परंतु दोस्तों, इस दिन पे मैं शाम के समय चंद्र भगवान का पूजन नहीं करूँगी। सुबह के समय मंदिर जाके महादेव जी का पूजन कर लूँगी, क्योंकि महादेव जी ने अपने मस्तक पे ही चंद्रमा को विराजित करा हुआ है, तो उनका पूजन करूँगी। और पूर्णमासी का जो विधि विधान के साथ पूजन मैं शाम में गोधूली बेला में करती थी, वो सुबह के समय कर लूँगी। अब भाई, सूतक है, ग्रहण है, तो इतना तो करना पड़ेगा कि व्रत पूजन हम सुबह सुबह कर लें। तो जो लोग भी इस दुविधा में थे कि पूजन कब करना है, उन्हें मैंने ये बता दिया। अब खीर के बारे में बात करते हैं। खीर यानी अमृत आपकी रोग मुक्ति का उपाय, आपके लिए सबसे अच्छी दवाई जो हमारे ग्रंथों के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। दोस्तों, खीर बनाने के लिए हमें चावल का प्रयोग करना है, दूध का प्रयोग करना है और शक्कर या चीनी का प्रयोग करना है।
ये तीनों ही चीज़ें चंद्रमा की वस्तुएं हैं। चंद्रमा की वस्तुएं हमारे मन को मजबूत करती हैं और जिन लोगों का मन मजबूत हो जाता है वो जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। चंद्रमा हमारे जीवन में हमारी दशाओं का कारक होता है और चंद्रमा के कारण मानव जीवन में बहुत उथल पुथल मची रहती है। कई जगह अच्छा होता है तो कभी थोड़ा खराब भी हो जाता है। बोलते हैं ना, आज मेरा मूड खराब है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह यदि आपका मन अच्छा होता है, आपका मूड अच्छा होता है, तो आपका स्वास्थ्य, आपके आसपास की जो एनर्जी होती है वो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। शरद पूर्णमासी का हमारे जीवन पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि किसी का चंद्रमा कमजोर है, नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, किसी भी प्रकार का आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई विकार है, तो इस दिन पे जो खीर का भोग प्रसाद लगाया जाता है उसे यदि ग्रहण करा जाए तो ऐसा माना जाता है कि ये आपकी कई प्रकार की बीमारियों को दूर कर देता है। इस खीर के भोग प्रसाद को बना लीजिए और इसे दोस्तों हमेशा चांदी के बर्तन में रख के ही चंद्रमा के प्रकाश में रखें। अब भाई मेरे पास तो चांदी की कटोरी नहीं है, मैं क्या करूं? तो कुछ मत करिए, चांदी का सिक्का होगा ना, अपनी कटोरी के अंदर इस प्रसाद के अंदर वह सिक्का डाल दीजिए। आपके पास जो भी चांदी का छोटे से छोटा यदि कोई भी चीज़ हो तो आप उसे इस भोजन प्रसाद में डाल के इस प्रसाद को अमृत ज़रूर करिए। देखिए, चांदी का महत्व बहुत होता है, वो इस वीडियो में तो शायद मैं आपको ना बता पाऊँ, परंतु यदि भोग प्रसाद के अंदर हो सके तो चांदी ज़रूर डालिए और इसे ढक के दोस्तों आपको चंद्रमा के प्रकाश में रखना है। पर रखना कब है? तो दोस्तों रखना है आपको या तो 27 तारीख की सुबह के समय, क्योंकि पूर्णमासी की जो तिथि है सुबह 4:17 से लग जाएगी और इस समय पे आप चाहें तो चंद्रमा के प्रकाश में यह खीर रख दें। सुबह 5 बजे, 5:15 तक करीब करीब अंधेरा ही रहता है और चंद्रदेव की किरणें पृथ्वी पे आती रहती हैं, तो आप इस समय इस खीर को ले जाके आप वहाँ रख सकते हैं। अब दोस्तों शाम के समय आपको ना तो खीर बनानी है ना भोग प्रसाद बनाना है। जो लोग 27 तारीख की सुबह कर रहे हैं ठीक है, पर यदि 28 को करना है तो कब करें? 28 को दोस्तों रात्रि में मत बनाइएगा, बल्कि जब ग्रहण का मोक्ष हो जाए 2:30 बजे के बाद, यानी 2:24 पे ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा, उसके बाद नहाकर आप खीर बना सकते हैं। देखिए, शाम के समय यदि आप मार्केट से दूध ले आए हैं, सामान ले आए हैं, तो दूध में तुलसी का पत्ता डाल के या फिर आप जो घास होती है उसको डाल के रख दीजिएगा और रात्रि में नहा के इस खीर को बनाइएगा और भोग प्रसाद को ले जाके चंद्रमा के अमृत में रख दीजिएगा। वैसे मैं आपको यही बोलूँगी, आप एक दिन पहले ये खीर भोग प्रसाद की जो है इसे चंद्रमा के प्रकाश में रख दीजिए, वरना मध्य रात्रि में नहाना, थोड़ा घर की सफाई करना और फिर खीर को ले जाके चंद्रमा के प्रकाश में रखना बहुत मुश्किल कार्य हो सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अमृतदायी अमृत की वर्षा से आपकी ये जो खीर है ये तैयार होती है। इसको जब ग्रहण करेंगे तो घर में बच्चों से लेके बड़ों तक इसके जो शुभ प्रभाव हैं ये आपको प्राप्त होंगे। अब दोस्तों जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कर्ज मुक्ति के लिए क्या करना है। देखिए दोस्तों, यदि हम नियमित समय में जाप पूजन करते हैं तो उसका हमें उतना ही फल प्राप्त होता है, परंतु यदि हम ग्रहण काल में जप को करते हैं तो उसका कई गुना हमें फल प्राप्त होता है। और महालक्ष्मी जी का यह दिन है तो कर्ज से मुक्ति के लिए क्यों ना एक छोटा सा उपाय करें। पहली बात, आप सबको पता है कि शरद पूर्णमासी की रात पे महारास हुआ था, यानी भगवान कृष्ण इस दिन रात में सोए नहीं थे, रात भर जाग रहे थे। और महारास दोस्तों नाच गाना नहीं होता, भगवान श्री कृष्ण का जो रास है वो उनका मेडिटेशन है, वो उनकी तरह से ध्यान मग्न हो जाना है। तो यदि आप चाहते हैं इस कलयुग में आप भी उस महारास का हिस्सा बने तो रात्रि के समय मेडिटेशन ज़रूर करिए। देखिए, मेडिटेशन करना कोई बहुत बड़ी तैयारी की बात नहीं है, सिर्फ आपको एकाग्रचित्त होकर बैठना है। जो विचार मन में आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, बट आप हमेशा सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा ईश्वर के करीब हैं, भगवान के नज़दीक हैं। आपका मेडिटेशन खुद ब खुद जितनी देर लगे, 1 मिनट लगे, देखिए 1 घंटा बैठने के बाद भी यदि कोई 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट यदि अपने आप को ईश्वर की तरफ समर्पित कर पाता है तो उसका जीवन खुद ब खुद सफल होने लगता है। और जबकि इस रात में भगवान श्री कृष्ण स्वयं मेडिटेशन करते हैं, महारास रचाते हैं और इस रात के महत्व को बताते हैं, तो हम मनुष्यों को भी कलयुग में वही कार्य करने चाहिए जो हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे श्री कृष्ण ने करे हैं। तो आप भी मेडिटेशन ज़रूर करिए। और दोस्तों रात्रि के समय
यदि मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो जाप करिए। माँ लक्ष्मी का एक जाप का मंत्र मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि यदि आपके जीवन में कर्ज है, खास तौर पे कर्ज या पैसे की कमी है, दिक्कत है, तो आप उसको दूर कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। माँ लक्ष्मी जी का ये मंत्र आपके जीवन में आपको तरक्की दे, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त हो। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पे माँ लक्ष्मी पृथ्वी पे विचरती हैं। जो लोग आकाश दीप जलाते हैं उनके घरों में माँ लक्ष्मी आती हैं और धन की वर्षा करती हैं। जो लोग इस रात्रि में सो जाते हैं उनके घर से माँ लक्ष्मी उदास होकर लौट जाती हैं। तो देखिए, ये कथा भी वही बताती है कि रात के समय जागरण करने का विशेष फल आपको ज़रूर प्राप्त होता है। तो शरद पूर्णमासी की रात में आपको जागरण ज़रूर करना चाहिए। ये कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं जिन दिनों में हमें पूजा पाठ या जागरण करना चाहिए। अब दोस्तों, शरद पूर्णमासी व्रत के विषय में छोटी सी कहानी जो मैंने भी पढ़ी है, शायद आपने भी पढ़ी होगी, वो मैं आपको सुना देती हूँ। इस कहानी को सुन के मुझे पता है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और आपको पुण्य कर्मों के प्रभाव के बारे में पता पड़ेगा। मनुष्य के पुण्य जब क्षीण होने लगते हैं तो जीवन में दुख तकलीफ आती है, विपदा आती है और हम हमेशा ये सोचते हैं ये हमें किसकी नज़र लग गई। किसी की नज़र नहीं लगती, हमारे ही कर्मों के फल हैं। कभी कर्मों का फल अच्छा होता है तो सुख प्राप्त होता है, कर्मों के फल बुरे होते हैं तो दुख की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, हमें अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। एक समय की बात है, एक साहूकार था, उसकी 2 बेटियां थीं। दोनों ही बेटियां पूर्णमासी के व्रत करती थी। बड़ी बेटी पूर्णमासी का पूरा व्रत करती थी और छोटी बेटी पूर्णमासी का अधूरा व्रत करती थी। समय के साथ दोनों का ब्याह हो गया। बड़ी बेटी की संतानें हुई और वह संतानें बहुत ही हष्ट-पुष्ट हुई। छोटी बेटी की जब भी कोई बच्चा होता वो बच्चा मर जाता। छोटी बेटी बहुत दुखी रहती। छोटी बेटी को पता पड़ा कि उसने पूर्णमासी के व्रत को पूरी तरह से नहीं करा, इसलिए उसकी संतानों का उसे सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। अब छोटी ने बहुत ही अच्छे से पूर्णमासी व्रत करने की ठानी। उसने बहुत अच्छे से पूर्णमासी का, शरद पूर्णमासी का व्रत रखा। इस बार भी उसकी संतान हुई। उसकी संतान पर कुछ ही देर में इस दुनिया से चली गई, यानी उसकी संतान नहीं बची। अब ऐसे में छोटी बहुत दुखी हुई और अपने जो संतान थी उसे कपड़े से ढक दिया और अपनी बड़ी बहन को बुलाने गई। और जहाँ कपड़े से ढक के उसने अपनी संतान को रखा था, उसी जगह पे उसने अपनी बड़ी बहन को बैठने के लिए बोला। जैसे ही उसकी बहन वहाँ बैठने वाली थी, उसके कपड़े जो जहाँ संतान रखी हुई थी वहाँ पे पहुँच गए। अब वो अपनी बहन को जब बुलाने पहुंची तो वहाँ पे उसकी बहन आई और जहाँ उसने उस कपड़े से ढक के बच्चे को रखा था, जब वो बैठने के लिए हुई, अचानक से वो बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन ने बोला, क्या तुम इस बच्चे को मारना चाहती थी जो मुझे इस पे बैठने के लिए बोल रही थी? अब छोटी बहन बोली, नहीं दीदी, ये संतान तो पहले से मरी हुई थी, वो तो आपके पुण्यों का प्रभाव है, ये संतान पुनर्जीवित हो गई है। मेरी संतान को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दो। और इसी प्रकार जैसे कि आपने पूर्णमासी के व्रत रखे, वैसे ही मेरे पूर्णमासी के व्रत अच्छे से फलीभूत हो, मुझे भी आशीर्वाद दो। इसके बाद उन दोनों बहनों ने सभी पूर्णमासी के व्रत यथाविधि रखे और उन्हें संतान, सुख, सौभाग्य की खूब प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, अपने पुण्य कर्मों को करते रहिए, दूसरों की निंदा से बचे रहिए और नीता विक्रम चैनल पे आके वीडियो ज़रूर देखते रहिए। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। जय माता रानी।